अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, जदीद जंगी तारीख में 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मोड़ साबित हुई जिसने एटमी ताकतों के दरमियान रिवायती जंग के पूरे ढांचे को बदल कर रख दिया। ये महज तैयारों के दरमियान कोई मामूली झड़प नहीं थी, बल्कि ये रेडार्स, साइबर हमलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक ऐसा पेचीदा मुकाबला था जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। भारत ने इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हुए पहलगाम के मुबैना वाक़े का सहारा लिया और अपनी तमाम बड़ी एयरबेसेस बशमूल भटिंडा, जोधपुर और श्रीनगर को मुतहरिक किया ताकि पाकिस्तान की पूरी मशरकी सरहद को एक ही वक्त में लॉक करके मफलूज कर दिया जाए। भारतीय फ़ज़ाइया को अपने फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों उनकी मखसूस गॉडजिला फॉर्मेशन पर इस कदर अंधा भरोसा था कि वो इसे नाकाबिले शिकस्त तस्वुर कर रहे थे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया न सिर्फ अलर्ट थी बल्कि दुश्मन की हर हरकत को अपने नर्व सेंटर्स के जरिए लाइव मॉनिटर कर रही थी। जैसे ही भारतीय जारहियत का आगाज हुआ, पाकिस्तान ने अपने दिफाई मिशन को ऑपरेशन बनानो मरसूस का नाम दिया, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। पाकिस्तानी शाहीनों ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए महज 2 मिनट के अंदर जवाबी कार्रवाई की और J-10C तैयारों को हरावल दस्ते के तौर पर फजा में रवाना किया। इस जंग का सबसे बड़ा फैसला कुन मोड़ वो तकनीकी इंटेलिजेंस थी जहां भारत से एक फाश गलती हुई। भारतीय अस्करी माहिरीन का तखमीना था कि पाकिस्तानी PL-50 मिसाइल की रेंज सिर्फ 145 किलोमीटर है, लेकिन हकीकत में ये मिसाइल 200 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता था। इसी 50 किलोमीटर के स्ट्रेटेजिक फर्क ने भारतीय राफेल तैयारों को उस वक्त किलिंग जोन में ला खड़ा किया जब वो खुद को महफूज फासले पर समझ रहे थे। ये पूरी जंग बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजरों से ओझल रहकर लड़ी गई, जहां पाकिस्तान ने अपनी साइबर बर्तरी साबित करते हुए भारतीय तैयारों की आपसी कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया। इस 1 घंटे के कलील मारके में पाकिस्तान ने भारत के 6 जदीद तरीन जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल, 1 मेराज 2000, 1 सुखोई 30 और 1 MiG-29 शामिल थे। पाकिस्तान ने बाद में आलमी मीडिया के सामने इन तैयारों के गिरने के इलेक्ट्रॉनिक सबूत और दुश्मन पायलट्स की बौखलाहट पर मबनी ऑडियो क्लिप्स भी जारी किए, जिन्हें झुटलाना मुमकिन नहीं रहा। फजाई मारके के साथ साथ भारतीय तोपखाने ने GPS गाइडेड गोलों से शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे बहावलपुर, मुरीद के और आज़ाद कश्मीर में जानी नुकसान हुआ, जिसने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत भरपूर जवाबी कार्रवाई का कानूनी हक फराहम कर दिया। इस मार्के ने राफेल की साख को खाक में मिला दिया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की अस्करी और टेक्नोलॉजिकल बर्तरी को तस्लीम किया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग, CNN और फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने भी भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक की, जबकि दुनिया भर के दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तान के तहम्मुल और एस्केलेशन कंट्रोल की पॉलिसी को बेहद सराहा, क्योंकि पाकिस्तान ने दुश्मन को वापसी का महफूज रास्ता देकर खित्ते को बड़ी तबाही से बचाया। ऑपरेशन बनानो मरसूस की ये अजीमुशान कामयाबी साबित करती है कि फतह सिर्फ जदीद हथियारों से नहीं बल्कि दुरुस्त इंटेलिजेंस से, बेहतर टेक्नोलॉजी और ईमानी जज्बे से हासिल की जाती है, जिसके बायस आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस तारीखी फतह की मोतरफ है। ऑपरेशन बनानो मरसूस की कामयाबी ने न सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई वकार को एक नई बुलंदी अता की। इस मार्के के बाद बैनुल-अक़वामी दिफाई माहिरीन ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जानिब से J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का मरबूत इस्तेमाल किसी भी जदीद तरीन मगरबी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की इस स्ट्रेटेजिक बर्तरी ने साबित कर दिया कि मुल्क का दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर खुद इन्हिसारी और जदीद इंटेलिजेंस पर मबनी है, जिसकी बदौलत दुश्मन का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी पाकिस्तानी शाहीनों की राह ना रोक सका। ये फतह इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी सिर्फ रद्द-ए-अमल तक महदूद नहीं बल्कि दुश्मन की हर चाल को उसके आगाज से पहले ही नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस अजीम कामयाबी को आलमी सतह पर इसलिए भी सराहा गया कि पाकिस्तान ने एक फातिह रियासत होने के बावजूद गैर मामूली जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इश्तियाल अंगेजी के बजाय एस्केलेशन कंट्रोल को तरजीह दी। दुनिया भर के अस्करी थिंक टैंक्स और दिफाई जरीदों ने पाकिस्तान की इस हिकमत अमली को एक मॉडल केस स्टडी करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और जंगी महारत को इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मार्के के नतीजे में न सिर्फ भारत का गुरूर खाक में मिला बल्कि दुनिया के कई ममालिक ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की।
हकीकत ये है कि मई 2025 की ये फतह तारीख के सुनहरे हुरूफ में लिखी जाएगी, जो आने वाली नस्लों को ये याद दिलाती रहेगी कि जब कौम का अज़्म सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसकी खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने दे सकती।